हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। पार्टी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा इजराइल संघर्ष के बाद विश्व के कौन से प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। खतरा हमारी उन बहनों से माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसकी सलाह पर, किसने कहा जब युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए देशों पर प्रधानमंत्री जी को यात्रा की, क्या उनकी जान जोखिम में डालने का काम किया कि हम। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने शुरू में जो छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को अपना कीमती टाइम निकाल कर पूरा देखना, लास्ट तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि दोस्तों आपको बताता हुआ चलो, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एमपी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के सामने आयतुल्ला खामनी के हक़ में एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जो कि उनका ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आयतुल्ला खामनी चाहते तो वो अमेरिका के आगे झुककर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन आयतुल्ला खामनी ने जो है अमेरिका के आगे झुककर ज़िंदगी नहीं गुजारी है, बल्कि उसके सामने डटकर मुकाबला किया, यहाँ तक कि अपनी जान गंवा दी। उन्होंने शहादत को मंजूर किया, लेकिन अमेरिका के आगे वो झुक नहीं सके। तो इसी बात को लेकर उन्होंने मोदी सरकार को दो टोक जवाब दिया है, करारा रिप्लाई दिया है। जो अमेरिका और इजराइल के आगे मोदी सरकार झुककर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और भी बहुत सारी बातें समाजवादी पार्टी के एमपी ने इस वीडियो में कही है। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा इजराइल संघर्ष के बाद विश्व के कौन से प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। खतरा हमारी उन बहनों से माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसकी सलाह पर, किसने कहा जब युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए देशों पर प्रधानमंत्री जी को यात्रा की, क्या उनकी जान जोखिम में डालने का काम किया कि हमारी बहनों से यहां उनकी जान जोखिम में थी। बीजेपी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा और इजराइल में जब संघर्ष हो रहा था, क्या विश्व का कोई प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया है? कौन सा सम्मान आनंद जी, जिसका पहले हमने कभी नाम नहीं सुना। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं भदौरे जी, केंद्रीय सभापति जी, जिस दिन घटनाक्रम ये हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में पूरे विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, उस दिन आसन पर ज्यादातर समय सभापति ही विराजमान। आप उस दिन की वीडियो फुटेज निकालिए। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य जो सदन के हाईजैकर हैं, सदन के माफिया हैं, खड़े हो गए। सब वर्ड जो है उसको हटा दीजिए। खड़े हो गए। सभापति ने उनका, सभापति जी ने उनका नाम भी नहीं पुकारा, माइक ऑन हो गया। आप निकालिए वीडियो फुटेज और लगे न जाने कौन कौन सी किताबें दिखाने और उनका संदर्भ देने। हम लोगों ने पीठ से आपत्ति की, तब जाकर उनका नाम पुकारा गया बीच में। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। एक मिनट कि माइक का माननीय रविशंकर प्रसाद जी, क्या माफिया ने कहा, बोल लिया इसी के लिए माफिया सब लड़वाइए। हटा प्लीज कौन हाउस के हाईजैकर हैं, हाईजैकर हैं, हाईजैकर हैं, हाईजैकर हैं। बिना अनुमति के माइक ऑन होता है और जो मन में आता है उस सदन में कहते हैं। ये चीज बर्दाश्त योग्य नहीं है, बर्दाश्त योग्य नहीं है। किसी के भी बारे में कोई टिप्पणी करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। आपको अलाउ किया है मैंने? यू आर नॉट अलाउड बोल रहा है। आप उस दिन की, यू आर नॉट अलाउड, आप बोलिए। सभापति जी, आप उस दिन की वीडियो फुटेज निकालिए।
भाषण आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, हम लोग चिल्लाए कि सभापति जी आपने तो नाम ही नहीं माननीय सदस्य का पुकारा है। उसके बाद उन्होंने बीच में नाम लिया कि माननीय सदस्य का, और अध्यक्ष जी पहले व्यवस्था दे चुके कि माइक का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए कि माननीय अध्यक्ष जी के हाथ में कंट्रोल दीजिए। माननीय सभापति जी, हमने देखा है कि कुछ लोग जब आसन पर बैठते हैं तो हमसे कहते हैं कि 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, और खुद आसन पर बैठ करके लंबा लंबा भाषण देते हैं। पता नहीं आप किस घमंड में चूर हैं। नहीं हुआ 7 सालों से लगातार आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। मैं तो आपके गुरु पर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, और राहुल जी चले गए, मैं चाहता था कि वो उपस्थित रहते। राहुल जी ने खोली है, आपके गुरूर पे कहना चाहता हूं, राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान। आगे सुन लीजिए, फिर वाह वाह करिएगा, आगे की लाइनें पर भी वाह वाह करिएगा। राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान, क्योंकि नफरती लोगों को प्यार की जरूरत है। दोस्तों, देखा आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एमपी, जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं के सामने आज भरी पार्लियामेंट के अंदर आयतुल्लाह खामनी के हक में एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी की तरह आयतुल्लाह खामनी नहीं थे जो अपने आप को अमेरिका और इजराइल के आगे झुकाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, बल्कि 86 साल की उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं झुकाया है, बल्कि उनका डटकर मुकाबला किया और उनको उनके भाषा में जवाब दिया। और आज भी किस तरह से ईरान अमेरिका और इजराइल को सबक सिखा रहा है, यह आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। खुद अमेरिका बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ईरान को चाहिए कि वो अब जंग रोक दिया जाए, लेकिन ईरान जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका ने जंग शुरू किया है और ख़त्म हम करेंगे, और हमें कोई सलाह ना दे कि जंग बंद किया जाए। इस तरह की बातें जो है ईरान अमेरिका के दरमियान हो रही है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एमपी ने जो बयान दिया है आयतुल्लाह खामनी के हक में, इस बयान को लेकर अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।